morning students. Third chapter, The Little Girl. Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. अभी आपने कभी ऐसा फील किया है या सोचा है कि आप अपने पेरेंट्स को अब अच्छी तरह से जानते या समझते हो जैसा कि आप जब छोटे थे उस समय समझते थे? ठीक है, कि बचपन में जब आप छोटे थे तो आपके पेरेंट्स आपके साथ में किस तरह ट्रीट करते थे, आपको किस तरह से आपके साथ बिहेव करते थे, आप तब समझते थे अपने पेरेंट्स को या फिर आज? हो सकता है आज आपको समझ आती हो कि कुछ ऐसे एक्शंस थे, कुछ ऐसी बातें थी जो आपसे कही गई और आपको बुरी लगी हो, उस समय पर आपको डांटा हो, आपको मारा भी हो, आपको बुरी लगी होगी उस समय पर। तो पहले तो आप बहुत जल्दी बुरा मान जाते थे क्योंकि तब आप उनकी बातें समझ नहीं पाते थे। पर क्या आज आप उनको जब एक बार सोचते हो, यदि अपने माइंड में उन चीज़ों को लाते हो, तो हो सकता है कि ऐसा बोलने का क्या रीज़न रहा होगा कि आपको डांटा होगा उन्होंने, तो उसके पीछे कुछ रीज़न रहा होगा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि आप अपने पेरेंट्स को उस समय पर जब आप छोटे थे तो आप अच्छी तरह समझते थे या आप आज अपने पेरेंट्स को अच्छी तरह समझते हैं जब आप बड़े हो गए हैं? दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर। मैंने बताया था कि जो स्टोरी है एक गर्ल की है और उसकी जो फीलिंग है अपने फादर के लिए, चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। ये जो स्टोरी है एक छोटी सी लड़की की है और जिसकी फीलिंग्स जो है अपने फादर के लिए डर से उनको समझने से चेंज हुई हैं। इस तरह की चीज़ें हम अपने घर में भी महसूस होती हैं कभी कभी। वो तो एक छोटी सी लड़की है और हम शुरुआत में तो हम अपने पेरेंट्स से डरते भी हैं और जब बड़े हो जाते हैं तो हम रीजंस में समझ में आने लगते हैं। ठीक है, कि और उसके जो फादर है उस छोटी सी बच्ची के डर लगता है हमें। ठीक है, वो बताया है कि उस छोटी सी गर्ल की जो फीलिंग है अपने फादर के लिए वो क्या है, एक तरह से वो डर जाती है अपने फादर से। और ये ऐसा हर घर में, आपकी भी लाइफ में ऐसा होता होगा कि आपके पेरेंट्स, आपके फादर आपको डांटते होंगे। तो यहाँ स्टोरी जो है एक फादर और एक गर्ल के बीच में जो किस तरह से एक बिहेवियर है, किस तरह से एक बच्ची अपने फादर से डर जाती है और बाद में उसकी फीलिंग अपने फादर के लिए कितनी चेंज हो जाती है, ये इस चैप्टर के थ्रू बताया गया है। देखते हैं। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye, father. ये जो लड़की है और वो अपने फादर के लिए मिस इतना डरती है कि वो कभी कभी तो ऐसा सोचती है कि वो अपने फादर के सामने ही ना आए, मीन्स एक तरह से वहां से हट जाए, इतना डरती थी। मीन्स अपने फादर को देख के ऐसा लगता था कि एक ऐसा फिगर है कि इसको देख के क्या हो जाए, हम इसको अवॉइड कर दें। ठीक है, अपने फादर के वो सामने ही ना आए, ऐसा सोचती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, मीन्स हर सुबह जब उस छोटी सी बच्ची के फादर घर से बाहर काम के लिए जाते थे तो वो एक छोटी सी गर्ल के रूम में आते थे और उसके कैजुअल किस करके, और जिससे जब वो किस करते थे अपनी छोटी सी बच्ची के लिए तो वो रिस्पॉन्ड करती थी अपने फादर को गुड बाय कहकर।
And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और जब उसके फादर मॉर्निंग में घर से चले जाते थे उसको कैजुअल किस करने के बाद, और वो गुड बाय बोलती थी, उसके बाद वो एक गहरी सांस लेती थी, एक रिलीफ मिलता था उस समय उसको। और जब मैं सुनती थी उस नॉइज़ को, कैरिज मीन्स जिस व्हीकल से वो जाते होंगे, वो कार से या किसी चीज़ से, उसकी आवाज़ जो है, जब नीचे जब घर से रोड पर जाते हैं तो उसकी आवाज़ जो थी उस कैरिज की हल्की होती जाती है, तो उसको बहुत ही रिलीफ मिलता है। In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. और जब शाम में वह घर आते थे तो वो छोटी सी लड़की खड़ी हो जाती थी स्टेयरकेस के पास में और सुनती थी अपने फादर की बहुत ही लाउड वॉइस को। कहाँ पर? हॉल में। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम। क्या सुनती थी वो? इस तरह से, ब्रिंग माई टी, मेरी चाय लेके आओ मेरे ड्राइंग रूम में। हैजंट द पेपर कम इट, अभी तक पेपर नहीं आया है। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, वो कहते थे क्या? मदर देखो कि मेरे पेपर तो नहीं है वहां। एंड ब्रिंग माई स्लीपर्स, और मेरे स्लीपर्स लेके आओ। इस तरह की आवाज थी जो वो स्टेयरकेस के पास में खड़े होकर वो सुनती थी। हॉल से वो आवाज आती थी, किसकी? उस लिटिल गर्ल के फादर की। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक आवर फादर्स बूट्स। अब मदर क्या कह के बुलाती थी उसको? केजिया, अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आओ और अपने फादर के जो शूज है वो उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स। स्लोली क्यों? क्योंकि वो फादर से डरती थी। वो जिस तरह से वो काम करते थे, घर में रहते थे, वो डांटते थे उसको, तो वो धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे जाती है। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और धीरे धीरे जा रही है वो, ठीक है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और फिर जब हॉल में पहुंचती है तो वो अब ड्राइंग रूम का जो डोर है वो ओपन करती है बहुत धीरे से। बाय द टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। और उसी समय जब उसने डोर ओपन किया ड्राइंग रूम का, तो उस तब तक उसके फादर ने अपना चश्मा भी लगा लिया था, और अब उस चश्मों के अंदर से अब उसको वो जब देखते थे, ठीक है, तो वो अपने फादर से और ज्यादा डर जाती थी। कौन? वो छोटी सी लड़की। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल अप दीज वुड्स एंड टेक देम आउटसाइड, हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? केजिया, वेल जल्दी आओ और ये जूते उतारो और इन कहाँ रख दो? आउटसाइड, बाहर रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल? आज तुम एक अच्छी लड़की की तरह रही, घर पे सारा काम किया, घर पे होमवर्क किया, ये सारी चीजें जो फादर यूजुअली घर पे शाम को आते वक्त पूछते हैं, ठीक उसी तरह से उस लिटिल गर्ल के फादर ने भी क्वेश्चन किया उससे कि आज तुम घर पे ठीक से रही? आई डोंट नो फादर, मीन्स वो क्या है, एक तरह से अपने फादर के सामने ठीक तरह से बोल नहीं पाती थी डर की वजह से, ठीक है। तो वो अब विस्परिंग करते हुए, हकलाते हुए बोलती है, नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं पता फादर। You don't know? If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. अब उसके फादर ने भी उसी की तरह बोला, ठीक है, कि क्या कहा उन्होंने? अगर तुम इस तरह से स्टटर करोगी, इस तरह से बोलोगी, हकला के बोलोगी, तो क्या होगा कि तुम्हारी मदर को तुम्हारे लिए डॉक्टर के पास ले जाना होगा, तुम्हें ले जाएंगी वो। She never stuttered with other people. उसके फादर को लगता था कि ये और लोगों के सामने भी ऐसे हकलाती होगी, ऐसे रुक रुक के बोलती होगी, तो शायद इसको डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत है। तो वही कहते हैं वो लिटिल गर्ल से कि अगर तुम इस तरह से बोलोगी, इस तरह से हकलाओगी, तो तुम्हारी मदर तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगी। लेकिन होता क्या था कि वह और जो दूसरे पीपल थे, घर के और मेंबर थे या बाहर के लोगों से, वो इस तरह से बात नहीं करती थी, इस तरह से नहीं हकलाती थी लोगों के सामने। Had quit given it up, अगर ऐसी हैबिट रही भी होगी तो वह अब उसकी छूट चुकी थी, वो बोलती नहीं थी, अब ठीक से बोलती थी। बट ओनली विथ फादर, लेकिन केवल फादर के सामने स्टटर करती थी, वो हकलाती थी।
डर की वजह से। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू हार्ड टू से द वर्ड्स प्रोपरली, क्योंकि उसके मुंह से वर्ड्स निकालने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी कि वो डर की वजह से कहीं उसके मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, वो डरती थी इस वजह से, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी उसको कुछ कहने के लिए, मीन्स वर्ड्स का प्रॉपर बोलने के लिए। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट मदर, आई विश you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here Kezia, carry my teacup back to the table carefully. What's the matter? क्या बात है? What are you looking so raised about? तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो मदर? अब वो कहते हैं अपनी मदर से, मैं चाहता हूं कि तुम इस बच्ची को, इस लड़की को मेरे सामने ऐसे मत लाया करो, और ऐसा लगता है कि जैसे ये अभी क्या है, ये सुसाइड करने वाली है, उसके फादर कहते हैं। और क्या कहे केजिया, ये मेरा टी जो कप है वो टेबल पे सावधानी से रख दो वापस। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्न्ड। अब वो कहती है अपने फादर के बारे में, डिस्क्राइब करती है कि वो इतने बड़े थे, उनके हाथ थे, उनकी गर्दन बड़ी बड़ी थी, स्पेशली हिज माउथ, कब स्पेशली उनका, विशेष रूप से उनका जो माउथ था, वह नहीं यार जब वो जमाई लेते थे, ठीक है, तो उनका मुंह और बड़ा हो जाता था। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जियंट, मीन्स केवल उनके बारे में सोचना, मतलब ये था कि वो बहुत बड़े, एक तरह से जियंट, एक दानव, एक राक्षस की तरह, ठीक है, एक इमेज वो अपने मन में बना लेती थी, ठीक है, उसकी तरह से करते हैं मेरे फादर। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंडमदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। और उस लिटिल गर्ल की जो ग्रैंडमदर थी, वो संडे आफ्टरनून में, हर संडे की जो आफ्टरनून थी उसमें उसको ड्राइंग रूम में भेज दिया करते थे नीचे, कि वो अपने फादर और मदर से जाके बात करें। But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. लेकिन जब छोटी सी लड़की जो थी, जब वो जाती थी ड्राइंग रूम में, तो क्या देखती थी वो, कि मदर तो पढ़ रही हैं बुक को, और फादर जो है वो अपने पैरों को फैलाकर कहाँ पर लेटे हुए हैं, वो सोफा पे, उनका जो हैंडकरचीफ है, रूमाल है, उनके फेस पे पड़ा हुआ है, और उनके जो पैर है वो बेस्ट कुशन के ऊपर है। स्लीपिंग साउंडली, वो गहरी सांस ले रहे हैं, सो रहे हैं। स्नोरिंग, खर्राटे ले रहे हैं, ऐसा देखती है वो। शी सेट ऑन अ स्टूल, जब उसके फादर सो रहे हैं, मदर पढ़ रही है, मीन्स वो दोनों लोग बिजी एक तरह से है, ठीक है, तो वो बैठ जाती है, कहां पर, स्टूल पर। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेस्ड एंड आस्क्ड द टाइम, देन लुक्ड एट हर। तो क्या करती थी, वो स्टूल पर बैठ जाती थी और देखती रहती कि ध्यान से कब वह उठेंगे, कब वह जमाई लेंगे, और फिर उससे टाइम पूछेंगे और फिर उसकी तरफ देखेंगे। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। और जब उठ जाते थे तो क्या कहते थे, इस तरह से आंखें फाड़ के मत देखो, इस तरह से घूरो मत मुझे केजिया, तुम एक किस तरह से लगती हो, तुम एक छोटे ब्राउन उल्लू की तरह लगती हो। One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन जब वह जुकाम हो गया था उसको, जिसकी वजह से वो अपने रूम में ही थी, तो उसकी ग्रैंडमदर ने उसको बताया कि उसके फादर का बर्थडे है नेक्स्ट वीक, तो उनको गिफ्ट में देने के लिए उसकी ग्रैंडमदर ने सजेस्ट किया उस छोटी सी गर्ल को कि वो फादर के गिफ्ट के लिए क्या करे, एक पिन कुशन बनाए, किससे, ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, ठीक है, सुंदर सुंदर पीसेस, मीन्स ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क से बना हुआ एक पिन कुशन बनाए अपने फादर को गिफ्ट देने के लिए नेक्स्ट वीक जो बर्थडे है उनका, ठीक है। तो अब इस बर्थडे में
किस तरह से वो पिन क्वेश्चन बनाएगी, ठीक है। अब यहाँ से उस छोटी सी जो लड़की है, छोटी सी जो बच्ची है, अब वो किस तरह से बनाती है देखते हैं। लेबोरियसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स। लेबोरियसली मीन्स बहुत हार्ड वर्क किया उसने, बड़ी मेहनत के साथ में, डबल कॉटन के साथ उस छोटी सी गर्ल ने 3 साइड तो उस पिन क्वेश्चन की स्टिचेस मीन्स सिल दी। बट व्हाट टू फिल इट विद, 4th साइड को क्यों फिल नहीं किया था, क्यों उसने स्टिच नहीं किया, क्योंकि अभी उसको उसके अंदर कुछ फिल भी करना था। तो उसमें फिल क्या करे, अब क्या भरा जाए उसके अंदर, दैट वॉज द क्वेश्चन। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था उसके लिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन। उसकी जो दादी थी, ग्रैंड मदर थी, वो उस समय कहाँ थी, गार्डन में थी बाहर। एंड शी वंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। और वो अपने मदर के बेडरूम में घूमते हुए पहुंचती है और स्क्रैप्स में छोटी छोटी पीसेस को, चाहे वो क्लोथ्स के हो या पेपर्स के हो, ठीक है, उनको ढूंढती है वहां पर। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। और उसने क्या देखा कि बेड टेबल पर उसने देखा कि कुछ शीट्स हैं, कुछ सुंदर सुंदर कागज पड़े हैं उस टेबल पर। गैदर्ड देम अप, उसने उनको इकट्ठा किया उन पेपर्स के लिए। टोर देम इनटू टेनी पीसेस, और छोटे छोटे पीसेस में उनको फाड़ दिया। एंड स्टफ्ड हर केस, और उसने उसको अपने उस पिन कुशन के अंदर उनको स्टफ मीन्स उनको भर दिया। देन स्वीड अप, फिर सिल दिया। अब द 4th साइड, उस 4th साइड जो बची हुई थी, मीन्स क्या किया उसने अब यहाँ पर उस बेड टेबल पे उसकी मदर के रूम में क्या था, कुछ फाइन पेपर्स जो थे उनको इकट्ठा किया, उनको फाड़ के कहाँ किसके अंदर भर दिया उसने, अपने उस पिन कुशन के अंदर। और 4th साइड को क्या किया उसने, स्टिच कर दिया, सिल दिया। अब जब ये काम उसने कर दिया है, ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। That night there was a hue and cry in the house। और जब शाम को उसके फादर घर आते हैं तो उसको एक तरह से मीन्स क्या होता है, उस रात हंगामा होता है काफी। उस गर्ल ने सोचा भी नहीं था कि वो पेपर्स कितने काम के होंगे, कितने इंपॉर्टेंट पेपर्स होंगे, लेकिन उसने उन पेपर को फाड़ दिया था। अब होगा क्या देखते हैं। उस रात घर में काफी रोना चिल्लाना हुआ, ठीक है। क्या हुआ होगा, किसने फाड़ा, ये कोई लिखा होगा, मैंने नहीं देखा, कि इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो हुए होंगे। तो काफी रोना चिल्लाना हुआ। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी। और जो पेपर थे वहां पर जो उठाए थे उसने उस बेड टेबल के पास से, जो ऊपर रखे थे बेड टेबल पे, वो फादर की ग्रेट स्पीच थी जो बोलनी थी उनको पोर्ट अथॉरिटी के सामने। हैड बीन लॉस्ट, अब बुक हो गई थी। फादर ने जब ढूंढा था उसके, तो रूम्स वर सर्च्ड, रूम को ढूंढा गया, कमरे ढूंढे गए। सर्वेंट्स क्वेश्चन, सर्वेंट्स जितने भी थे घर में काम करते थे उनसे क्वेश्चन पूछा गया, किसने देखा है। फाइनली मदर केम इनटू केजियास रूम। और अंत में जब कहीं किसी को कुछ नहीं मिल पा रहा तो अंत में मदर केजिया के रूम में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। केजिया, मुझे नहीं लगता कि शायद तुमने पेपर्स देखे होंगे रूम के अंदर, हमारे रूम में। कहां पे, टेबल पर, मुझे लगता तुमने देखा होगा। ओ यस, शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। उस छोटी सी गर्ल ने कहा, अरे हाँ मैंने देखा है, और मैंने तो उनको क्या कर दिया, फाड़ दिया। फॉर माई सरप्राइज, अपने सरप्राइज के लिए। सरप्राइज क्या था उसका, वही पिन कुशन जो अपने फादर को उसके अपने फादर के बर्थडे पे देना था। उसने बता दिया कि मैंने वो फाड़ दिए पेपर, मुझे मिल गए थे। वॉट स्कीम्ड मदर, उसकी मदर चिल्लाई इस पे, क्या मैंने फाड़ दिया उन पेपर को। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस स्टेट, तुम अभी नीचे डाइनिंग रूम में आओ, अभी तुरंत, चलो मेरे साथ। अब जब उसकी मदर उसको डाइनिंग रूम में नीचे ले जाएंगी, ठीक है। अब देखना है कि उसके फादर जो है उसके साथ में किस तरह से बात करते हैं।
and she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. उसके फादर बहुत परेशान थे क्योंकि एक स्पीच थी जो पोर्ट अथॉरिटी के सामने उनको बोलनी थी। अब लिटिल गर्ल की जो मदर है वो उसको उसके हाथ पकड़ते घसीटते हुए उसको नीचे लाती हैं, जहां पर उसके फादर जो थे लिटिल गर्ल के, वो अपने हाथों को पीछे बांधे हुए वो इधर उधर उस रूम में जो है वो घूम रहे थे। जब लिटिल गर्ल अपने फादर के सामने आती है तो क्या कहा, ही सेड शार्पली, बहुत तेजी से चिल्लाते उसके ऊपर, वेल मदर एक्सप्लेन्ड। फिर केजिया की मदर ने सारी बात को एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया? वही जो लिटिल गर्ल ने बताया था अपनी मदर को कि वो पेपर मैंने टेबल से उठाया और उनको फाड़ दिया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। वह क्या कर, उस समय क्या हुआ, वो तो घूम रहे थे पीछे हाथ बांध के, तो वो रुक गए अचानक और अपनी उस छोटी सी बच्ची को बहुत गुस्से में घूर के देखा। डिड यू डू दैट? तुमने किया ऐसा? नो 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 नो, सी विस्पर्ड। वह रुक रुक कर बोलने लगी। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेस डाउन टू द डैम थिंग। उसने कहा केजिया की मदर से, तुम ऊपर उसके रूम में जाओ और वो चीज लेके आओ, उस बेकार की चीज जिसके अंदर उसने पेपर भरे हैं। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड इज दिस स्टेट। और देखो इस लड़की को अभी यहां से लेके जाओ, उसको सुला दो उसके रूम में, ठीक है। तो अब उसके फादर को ये पता लग गया था कि वो पेपर्स जो थे वो केजिया ने फाड़ के पिन कुशन के अंदर स्टिचेस कर दिए हैं। अब वो सामने आ गई है। क्या उसके फादर अब इतना ही कह के उसको छोड़ देंगे? जितना डरती थी वो अपने फादर से, क्यों डरती थी, वो आगे हमें इस नेक्स्ट वीडियो में जो है हम देखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।